साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। हम आदिवासी इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ पर बड़े स्तर का भंडारा हो रहा है। कंबल बंट रहे हैं, बच्चों को नोटबुक और पेन बांटे जा रहे हैं, उसके अलावा जीवन उपयोगी वस्तुएं बांटी जा रही हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य हिंदुत्व का प्रचार, सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार है। ये देखिए पूरी फुल साइज की 6x4 की चटाई है ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम कंबल बांटेंगे। अच्छा क्वालिटी का कंबल है, मोटा है और 1 किलो से ज़्यादा का इसका वजन है। इसको मतलब गर्म करेगा, अच्छा कंबल दे रहा, अच्छी क्वालिटी का। साथ ही साथ ये हम खजूर देने वाले हैं, खजूर का पैकेट देने वाले हैं। और इसमें धीरे धीरे धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है और चर्च बनते जा रहे हैं। तो वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, अभी भी नहीं है। वहाँ पर कल ही भगवान शिव जी के मंदिर का भूमि पूजन का किया जा रहा है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा 9 दिवसीय कार्यक्रम 27 तारीख कार्तिक पूर्णिमा को पूरा होगा। बापूजी के शिष्यों को बापूजी ने वो दिया है कि उनकी कई कई पीढ़ियां बापूजी के इस सिद्धांत को, उनके सेवा कार्यों को आगे बढ़ाती रहेगी। तो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपनी बात को मजबूती से सिद्ध करें। आज संत श्री आसाराम जी बापू 10-11 सालों से जो अंदर हैं, उनको रखा गया है। इससे पूरे देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं की हानि हो रही है। धर्म रे मोर जन्म तो तेरो बड़ गर्वित, सृष्टि आरंभरु ए धर्म छित, सृष्टि आरंभरु ए धर्म छित, समस्तंकर हित भावना करे तो, समस्तंकर हित भावना करे तो। धन्य एहि धर्म, धन्य ए संस्कृति, धर्म ए धर्म, धर्म ए संस्कृति, आमे रखिबा ए हारिते का। जाग रे जाग धर्म रक्षक, जाग रे जाग धर्म रक्षक। देखिए इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से तो सनातन धर्म का प्रचार है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हिंदुओं के मन को हिंदुत्व से अलग किया जा रहा है, उनके बच्चों को हिंदू संस्कारों से अलग किया जा रहा है। तो इस पूरे कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य हिंदुत्व का प्रचार, सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार है। और इसमें हम जो ये 9 दिवसीय यात्रा निकाल रहे हैं, इसमें हमने ऐसे विस्तारों को लिया है जो कहीं ना कहीं धर्मांतरण से प्रभावित है। हम आपको बता रहे हैं, ब्रह्मपुर से निकलने के बाद हम आदिवासी इलाकों में जा रहे हैं। वहाँ पर बड़े स्तर का भंडारा हो रहा है। कंबल बंट रहे हैं, बच्चों को नोटबुक और पेन बांटे जा रहे हैं, उसके अलावा जीवन उपयोगी वस्तुएं बांटी जा रही हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान जो लोगों का उत्साह है, जैसे आदिवासी समाज जो होता है, वो धीरे धीरे उनकी जो नई जनरेशन है, वो अब धीरे धीरे अपनी संस्कृति से, अपनी आदिवासी संस्कारों से दूर होती जा रही हैं। हमारे उड़ीसा में चाहे वो आदिवासी विस्तार हो, चाहे वो एक अच्छा विस्तार हो, शहरी विस्तार हो, चाहे ग्राम्य विस्तार हो, कोई भी विस्तार हो, तीनों में एक कॉमन बात है। जब हमारे यहाँ कोई आते हैं तो उनका स्वागत कलश के साथ होता है। हमारी यात्राओं के दौरान आदिवासी इलाकों में लोगों ने घर घर में कलश रखकर स्वागत किए, नारियल रखकर स्वागत किया। ये एक बहुत बड़ी, ये बहुत पवित्र परंपरा है हमारे उड़ीसा की। ये ऐसा क्यों? ताकि वो अपने जड़ों से जुड़े रहें। उसके बाद हमारी यात्रा गई समुद्र के किनारे में। समुद्र किनारे में आज अगर हम पूरे भारत का अगर थोड़ा सा अध्ययन करें तो समुद्र किनारों में मछुआरों की बस्ती रहती है। और मछुआरों को धर्मांतरित करना बहुत आसान है। कारण क्या है? उनका जो जीविका है मछली पर आधारित है। गरीब भी होते हैं, मछली पकड़ते हैं, लेकिन उनके अंदर वो धर्म का संस्कार नहीं रह पाता, क्योंकि उनका पूरा जीवन समुद्र और इसी में बीतता रहता है। और ऐसे समय में गरीबी का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर अब मिशनरी घुस कर, आपने देखा होगा वास्को डी गामा जो ये, चाहे वो कोई भी जो अपने यहाँ देश में भी जो घुसे, कहाँ से घुसे? कालीकट से घुसे, केरल से घुसे, समुद्री रास्ते से आए। तो इनका पूरा प्रभाव पूरे भारत के समुद्री इलाकों में है। तो वहाँ पर हमारा कार्यक्रम हुआ और वहाँ पर मछुआरों ने मिलकर परम पूज्य बापूजी का एक सत्संग हॉल बनाया।
उन्होंने अपनी इच्छा से बनाया और वहाँ पर वो भजन कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और वहाँ पर इतने आस्था के साथ उन्होंने बापू जी का स्वागत किया। और उसके बाद हमारा जो ये कार्यक्रम हुआ, गंजाम जिले का हेडक्वार्टर छत्रपुर, जहाँ पर कलेक्टर बैठते हैं और वहीं से सारा जिले का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ पर भी भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा के द्वारा ये संदेश दिया गया कि बापू जी निर्दोष हैं। हजारों की तादाद में हमारे साथ लोग थे और लोग आश्चर्यचकित थे कि आज 10 साल के बाद भी आज भी बापू जी के प्रति लोगों की आस्था इतनी है। उसके बाद हमारा जो ये कीर्तन यात्रा था, ये पहुंचा जो गंजाम जिले का सबसे बड़ा एक प्रमुख शक्तिपीठ है तारा तारिणी, माँ तारा तारिणी पर्वत की तलेटी में। और फिर वहाँ पर रुसकुल्या नदी है। रुसकुल्या नदी मतलब जहाँ पर इसको ऋष्यमुख पर्वत से निकला हुआ और वेदों में इसका वर्णन आता है और भगवान श्री राम जी इस किनारे में चले थे। हमारा उद्देश्य था कि कार्तिक के महीने में नदी का स्नान का जो महत्व है, जो कि लोग आज भूल रहे हैं, लोग स्नान ही नहीं करते हैं, सूर्योदय के बाद तक स्नान नहीं करते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराना क्यों? क्योंकि हमारे साथ हमारे इस पूरे टीम में 80 से ज़्यादा लोग केवल आदिवासी समाज से और भी कंधमाल जिले से हैं। बाल छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और सब लोग बड़े उत्साह के साथ नाच रहे हैं कीर्तन में। आपके वीडियो में आप देख सकते हैं। उनकी इच्छा थी कि हम इन तीर्थों का भी दर्शन करें, तो उनको दर्शन भी हुआ और नदी में स्नान करके फिर वो हम लोग आगे आए। आगे में अलग अलग इलाकों से होते हुए अब हमारा जो कार्यक्रम है सीधे सीधे आदिवासी इलाकों में घुस रहा है, जहाँ पर बड़े स्तर का भंडारा होगा और उस भंडारे में लोगों को चटाई बांटे जाएंगे, कंबल बांटे जाएंगे। आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए चटाई। ये बापूजी के साधक बोलते नहीं हैं, लेकिन वो जो प्रत्यक्ष है, ये देखिए पूरी फुल साइज की 6x4 की चटाई है ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम कंबल बांटेंगे। देखिए ये जो बड़ी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें का तो क्या बताएं। ये देखिए ये कंबल है, पूरे अच्छा हैवी सा अच्छा क्वालिटी का कंबल है, मोटा है और 1 किलो से ज़्यादा का इसका वजन है। इसको मतलब गर्म करेगा, अच्छा कंबल दे रहा, अच्छी क्वालिटी। और उसके साथ ही साथ ये हम खजूर देने वाले हैं, खजूर का पैकेट देने वाले हैं। और इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम है, और सबसे बड़ी बात है, ठीक है ये चीज़ वस्तुएं तो आज है कल नहीं है, इनको हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन उस गांव के आसपास में धीरे धीरे धर्मांतरण बढ़ता जा रहा है और चर्च बनते जा रहे हैं। तो वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, अभी भी नहीं है। वहाँ पर कल ही भगवान शिव जी के मंदिर का भूमि पूजन का किया जा रहा है। इस प्रकार से कार्यक्रम। उसके बाद पूर्णिमा के दिन यहाँ जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये तिरड़ा आश्रम है। यहाँ परम पूज्य बापू जी सबसे पहली बार जब उड़ीसा पधारे थे, इसी जगह पे आए थे, इसी गांव में आए थे। और यहाँ पर ये सुंदर सा आश्रम है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा कार्यक्रम होगा और वहाँ पर भी कंबल वगैरह बांटे जाएंगे, प्रसाद का व्यवस्था है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है, ये मतलब हम किसी को बातों में समझाए तो वो अलग बात है, लेकिन ये उनको हृदयस्थ हो रहा है कि संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम तिरड़ा या जो भी आश्रम के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है, तो ये वो समझ रहे हैं कि हमारा जो हिंदू सनातन संस्कृति परंपरा है वो हम उनको महसूस हो रहा है कि वो हमारा भाई है। हम जो बिछड़ गए थे तो फिर हम वही अपना धर्म में आ जाएंगे। जहाँ जहाँ भी धर्मांतरण है, वहाँ वहाँ बापू जी के नाम से लोग परिचित है कि ये बाबा हैं जो भंडारे करते हैं और लोगों को अपने में लाते हैं। क्यों भंडारा करना पड़ता है? क्योंकि ईसाई मिशनरियाँ उनको लोभ लालच देकर खिला पिला कर ही अपने में ला रही हैं। तो बापू जी के जो शिष्य हैं, 10 वर्ष कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब 10 वर्ष से बापू जी के शिष्य लगे हुए हैं, इतना ही नहीं वो हजारों वर्षों तक लगे रहेंगे। बापूजी के शिष्यों को बापूजी ने वो दिया है कि उनकी कई कई पीढ़ियां बापूजी के इस सिद्धांत को, उनके सेवा कार्यों को आगे बढ़ाती रहेगी। और बापूजी को 10 वर्ष से उन्होंने रख लिया है, वो ये ना समझें कि बापूजी को उन्होंने बांध दिया है या बापूजी का सेवा कार्य रुक जाएगा। भारत का जुडिशरी सिस्टम, भारत की अदालतें, भारत का पूरा कानून तंत्र आज कटघरे में खड़ा है, आज लज्जित है और अपमानित वो स्वयं हो रहे हैं कि आज संत श्री आसाराम जी बापू जैसे इतने बड़े महापुरुष को 87 साल की उम्र में 10 वर्षों से बांध के रखा है। ये हमारे हिंदुत्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और अगर ये लोग नहीं सुधरे, भविष्य में कानून के ऊपर से लोगों का मन वैसे भी हट चुका है। समृद्धशाली भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत को धर्मांतरित करने का कुचक्र चला आज दारा सिंह पिछले 20 वर्षों से अंदर है। लेकिन जो लोग संसद में बम फोड़े,
लाखों लाखों लोगों की हत्याएं करवाई, ऐसे आतंकवादियों को रेड कारपेट बिछाकर उनको नहीं आप अपने में आ जाओ, आप सही रास्ते में चलो, हम आपको सरकारी नौकरियां देंगे। अरे जब आप आतंकवादियों को सरकारी नौकरियां दे सकते हो, नक्सलवादियों को सरकारी नौकरियां दे सकते हो, तो ऐसे लोगों को 20-20, 25-25 सालों से कानून को साइड में फेंक कर ठूस के रखे हो, तो इसका क्या मतलब है? तो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपनी बात को मजबूती से सिद्ध करें, और चाहे जुडिशरी सिस्टम के ऊपर प्रभाव डालकर, क्योंकि वो तो महामहिम है, सर्वोच्च सत्ता है। आज संत श्री आसाराम जी बापू 10-11 सालों से जो अंदर हैं उनको रखा गया है, इससे पूरे देश के करोड़ों करोड़ों युवाओं की हानि हो रही है। आज जहां युवा दिग्भ्रमित होकर शराब के नशे में डूब रहा है, अश्लीलता के नशे में डूब रहा है, लेकिन बापूजी जब तक बाहर थे, सत्संगों के माध्यम से लाखों करोड़ों युवाओं का उन्होंने जीवन सुधारा है, बच्चियों का जीवन उन्होंने सुधारा है, अश्लीलता से बचाया है, व्यसनों से बचाया है, उनको संयम सदाचारी बनाकर एक भारत के एक आदर्श नागरिक के रूप में स्थापित किया। आप देख लीजिए, बापूजी का कोई भी साधक पूरे देश भर में कहीं भी किसी भी नौकरी में किसी भी सेवा में होगा, वो वफादार होगा, वो बेईमान नहीं हो सकता है। ये बापूजी का संदेश है। इसलिए भारत के जो भी बुद्धिजीवी है, जो भी राजनीतिक क्षेत्र में है, चाहे वो अदालतों में है, कोई भी है, उनको ये सोचना चाहिए कि बापूजी एक ऐसे संत है जो भारत भूमि के एक नवीनीकरण के लिए आए हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लेकर वो भारत में आए हैं। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।